हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जी हां, तेलंगाना में इंटर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स जुमेरात की सहपहर जारी कर दिए गए हैं। फर्स्ट ईयर में कामयाबी की शरह 49% है, जिनमें 56% लड़कियां और 42% लड़के पास हुए हैं। रिजल्ट्स के लिए वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मार्क्स मेमो 17 दिसंबर को शाम 5 बजे से वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। शादी से ऐन पहले दूल्हा जहेज की रकम और दुल्हन का जेवर लेकर हुआ फरार। शादी से ऐन पहले होने वाला दूल्हा जहेज की रकम और दुल्हन का जेवर लेकर फरार हो गया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में उस वक्त पेश आया जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई। इस महीने के 12 तारीख को कोंडापुरम मंडल मलकापुरम के रहने वाले मानिक रेड्डी की शादी संगारेड्डी जिले के कोंडी मंडलम के चमनापुर गाँव की सिंधु रेड्डी नामी लड़की से तय पाई थी। लड़की ने इल्जाम लगाया कि शादी की तमाम तैयारियां कर ली गई थी कि अचानक दूल्हा 25 लाख नकद रकम और 25 तोले सोना लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। स्कूल स्टूडेंट्स की जिंदगियों को खतरा, आरटीसी बस बहाल की जाए। स्कूली तलबा के लिए आरटीसी बसों की सहूलत न होने की वजह से तलबा अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर खानगी गाड़ियों की छतों और गाड़ियों के उखबी हिस्से में सवार होकर स्कूल पहुंच रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक जिले महबूबनगर के देवरकुंद्रा मंडल में वाक़ नागाराम, पदाराजमूर, बिस्वापुर, कोयल सागर और चनाराजमूर के मवाजियात के दरमियान पहले आरटीसी बसें बिलखुसूस स्कूल के तलबा के लिए खुसूसी बसें चलाई जाती थी। कोरोना बहरान के बाद स्कूल बंद होने के बाद बस को भी बंद कर दिया गया। स्कूल का दोबारा अहिया होने के बावजूद आरटीसी बसों की खिदमत को बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन मवाजियात के तलबा को स्कूल जाने और अपनी तालीम को जारी रखने के लिए काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हैदराबाद में कंटेनमेंट जोन फिर हुआ शुरू। शहर हैदराबाद के टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन कायम कर दिया गया है, जहां चारशंबे के रोज ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आने के बाद जीएचएमसी और महकमा सेहत ने इलाके में कोरोना पाबंदियां आयद कर दी हैं। ओमिक्रॉन से मुतासरा 2 अफराद की रिहाइश गाहों के करीब वाक़ई 25 घरों के पास एक हंगामी जोन कायम किया गया है, जहाँ कीनिया और सोमालिया से आने वाले 2 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासर पाए गए थे। ये दोनों इसी इलाके में रहते हैं। अब वहाँ हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। मेडिकल अमला फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गया है और अपार्टमेंट के तमाम फ्लैट्स के रिहाइशों के नमूने हासिल किए हैं जहाँ मुतासरीन मुकीम थे, और साथ ही साथ उन मुतासरीन से मुलाकात करने वाले लोगों के नमूने भी हासिल किए हैं और इन्हें RT-PCR टेस्टिंग के लिए भेज दिया। हुक्काम ने कहा कि नताइज 24 घंटों के अंदर आने का इम्कान है। जुमेरात को मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की 10 से 15 टीमें मैदान में उतर गई हैं। आज कॉलोनी में मस्जिद टेस्ट किए जाएंगे। हैदराबाद में ओमिक्रॉन का पता चलाने के लिए जेन्युइन सीक्वेंसिंग टेस्ट कराने की तैयारियां हो रही हैं। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन का टेस्ट करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजा राव ने बताया कि ओमिक्रॉन का पता चलाने के लिए जेन्युइन सीक्वेंसिंग टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट गांधी हॉस्पिटल में करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जेन्युइन सीक्वेंसिंग के लिए दरकार केमिकल्स की सरबराही के लिए टेंडर्स का अमल पूरा हो गया है। बकिया काम मुकम्मल होने के बाद ओमिक्रॉन का टेस्ट यहाँ करने के बाद इसकी रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन के लिए पुणे के NIV को रवाना किया जाएगा। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रियासती हुकूमत है तैयार, हरीश राव का ऐलान। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने तेलंगाना में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की दस्तक पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि इससे आवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई जानी नुकसान नहीं है। तेलंगाना का महकमा सेहत किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरीश राव ने कहा कि बैरूनी ममालिक से शहर पहुंचने वाले 2 मुसाफिरीन में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। इनका निम्स हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इनसे मिलने जुलने वालों के भी टेस्ट करवाए गए हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम कर रही है। हरीश राव ने तेलंगाना के आवाम से अपील की है कि वो रियासत में ओमिक्रॉन दाखिल होने पर परेशान हरगिज ना हो, बल्कि कोविड-19 के रहनुमायाना उसूलों पर सख्ती से अमलावरी करें। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस में 15% इजाफे का है इम्कान। रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग फार्मेसी की तालीम मजीद महंगी होने वाली है। प्राइवेट कॉलेजेस इंतजामिया की जानिब से फीस में इजाफा करने की तैयारियां की जा रही हैं। फीस में कितना इजाफा किया जाएगा, इसका ख़तई फैसला TAFRC करेगी। इस अमल का एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। इजाफा शुदा फीसों पर आइंदा साल 2022-23 से अमलावरी होगी। रियासत में 158 इंजीनियरिंग, 112 फार्मेसी, 54 फार्मा-डी कॉलेजेस हैं। रियासत में फिलहाल इंजीनियरिंग की कम अज़ कम सालाना फीस 44,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,34,000 रुपये है। 25 कॉलेजेस में फीस 1 लाख से ज्यादा है, जबकि माबाकी कॉलेजेस में 1 लाख रुपए से कम है। अगर इस 15% की मंजूरी दी जाती है तो इंजीनियरिंग की सालाना फीस कम अज कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए हो जाने का इम्कान है।
अकाउंट से 5 महीने पहले गायब लाखों रुपए हुए दस्तयाब। पुलिस की मुस्तैदी से मुतासरा शख्स को मिली राहत, रकम के अकाउंट में हुई मुंतकिली। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान लाखों रुपए रकम से हाथ धोने वाले एक शख्स की रकम को साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने दोबारा हासिल कर लिया है। यह पहला अपनी नबीयत का मुनफरिद केस है जिसमें पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ इक़दाम करते हुए 5 महीने की तवील मशक्कत के बाद मुतासरा शख्स को राहत फराहम की। साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद के मुताबिक पुलिस जुलाई 2021 में सैयद असगर अली नामी शख्स से एक शिकायत हासिल की थी। सैयद असगर अली ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनका 8 साला पोता जो ऑनलाइन गेम खेल रहा था, खेल के दौरान अचानक 11,50,000 रुपए बैंक अकाउंट से गायब हो गए। इस शख्स ने फौरी साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होकर इसकी शिकायत कर दी। साइबर क्राइम साइबराबाद ने तहकीकात के दौरान पता चला है कि शिकायत गुजार के बैंक अकाउंट से रकम सिंगापुर के ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को मुंतकिल हो चुकी है। साइबराबाद पुलिस ने कंपनी के जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए अपने तौर पर कार्रवाई की और इस रकम को दोबारा शिकायत गुजार शख्स के अकाउंट में मुंतकिल करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। सैयद असगर अली ने साइबराबाद पुलिस के इस इक़दाम पर मसरत का इजहार करते हुए साइबर क्राइम पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ओमिक्रॉन के खतरे से बेपरवाह नजर आ रहे हैं लोग, अस्पतालों में तक उड़ रही हैं गाइडलाइंस की धज्जियां। कोरोना इन्फेक्शन का खतरा अभी टला नहीं था कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कई मामला सामने आने के बाद एनसीआर में भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, लेकिन लोगों पर अभी भी इसका असर नजर नहीं आ रहा है। खासतौर पर अस्पतालों में भी आने वाले मरीज और उनके तीमारदार बद एहतियाती बरत रहे हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करेगी हुकूमत, मुस्लिम तंजीम ने कहा हम नहीं मानेंगे, लड़कियां गलत राह पर जाएंगी। मरकजी हुकूमत लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए कानून ला रही है। मरकजी काबीना ने बुध को खवातीन के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इसके लिए हुकूमत मौजूदा कवानीन में तरमीम करेगी। हालांकि अभी कानून बनने से पहले ही इस तजवीज़ की मुखालिफत होने लगी है। मुस्लिम तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद के सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने कहा कि वो इसे तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। बालिग की उम्र 18 साल है तो फिर शादी की उम्र 21 साल कैसे हो सकती है? अगर लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, मतलब 18 साल के हैं, तो लड़की की उम्र 21 साल क्यों होनी चाहिए? इससे लड़कियां गलत राह पर चली जाएंगी। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हमारे मजहब में लड़का 14-15 साल में ही बालिग हो जाता है। हम नहीं मानेंगे ये कानून। मुंबई में 31 दिसंबर तक लगा 144 सेक्शन। क्रिसमस और न्यू ईयर की तकारीब पर लगी पाबंदियां। ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेजी से फैलने के पेश नज़र महाराष्ट्र हुकूमत ने हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के 32 मुस्बित केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही रियासती दारुल हुकूमत मुंबई में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा 16 से 31 दिसंबर तक सेक्शन 144 भी नाफिज कर दिया गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बैंकों की 2 रोज़ा मुल्कगीर हड़ताल, खिदमात मुतासिर, आवाम परेशान। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यूनियन फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीआई की कॉल पर जुमेरात से मुल्क भर के बैंकों की 2 रोज़ा हड़ताल शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बैंकों का कामकाज मुतासिर हुआ है और आवाम को परेशानियों का सामना है। बैंक मुलाजिमीन, अफसरान और मैनेजर्स मरकजी हुकूमत की पब्लिक सेक्टर के बैंकों यानी पीएसबी के निजीकारी और बैंकिंग लॉस तरमीमी बिल को मुतारिफ कराने के कदम के खिलाफ हड़ताल पर हैं। हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट के रवा इजलास में पेश करने वाली है। गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 2 अफराद हलाक, 15 जख्मी, कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई। गुजरात के पंचमहल जिले में जुमेरात 16 दिसंबर की सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां वाक़या एक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए। साथ ही 15 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। दिल्ली में फिर हुई मॉब लिंचिंग, 6 लोगों ने शब्बीर का पीट कर दिया कत्ल, 2 हुए गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के तरलोकपुरी इलाके में मॉब लिंचिंग का वाक़या सामने आया है, जिसमें 6 लोगों ने शब्बीर नामी शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया। दिल्ली पुलिस के अफसर ने जुमेरात को बताया कि इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH 77 पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, 2 किलोमीटर का दायरा हुआ सील, पेट्रोल की फरोख्त पर लगी पाबंदी। मुजफ्फरपुर जिले के औराई ब्लॉक से मुत्तसिल सीतामढ़ी जिले के रोनसीदपुर के करीब जुमेरात की सुबह एक गैस गोदाम के बाहर खड़े 10 पहियों वाली गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया गया, आग ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली थी। आग लगने से सिलेंडर फट गया। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के अलावा गैस गोदाम पर काम करने वाले मजदूर भी मौके से फरार हो गए। मौके पर भगदौड़ मच गई। लोगों ने सिलेंडर फटने की आवाज़ 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर से सुनी। धुएं के शोले आसमान की तरफ तेजी से उठ रहे थे। इसकी इत्तला मिलते ही सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के रेसिदपुर चौक के दोनों तरफ की ट्रैफिक को 2 किलोमीटर पहले से रोक दिया। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास बेहतर वसाइल न होने की वजह से रेस्क्यू का काम दूर से शुरू किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोल्डन विजय दिवस पर 1971 के जंगी हीरोज को खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कौमी जंगी यादगार पर सुनहरी फतेह की मशालों को खिराज-ए-अक़ीदत और इस्तक़बालिया तक़रीब में शिरकत की और 1971 के जंगी हीरोज को याद किया। 1971 की जंग में हिंदुस्तान की फतेह और बांग्लादेश के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने की याद में शानदार फतेह के जश्न के एक हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता 16 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी जंगी यादगार की सुनहरी फतेह की मशाल रोशन की थी। हुकूमत विजय दिवस पर इंदिरा गांधी को फरामोश करना चाहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। राज्यसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था, लेकिन मोदी हुकूमत इंदिरा जी को फरामोश करना चाहती है, इसलिए उनकी खिदमत को याद नहीं किया जा रहा है। मिस्टर खड़गे ने जुमेरात को यहाँ विजय चौक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा करके पाकिस्तान को सबक सिखाया और इसी वजह से बांग्लादेश की हुकूमत मोहतरमा गांधी को इनके ताउन के लिए याद करती है, लेकिन हमारी हुकूमत ने बांग्लादेश की आज़ादी के जुबली ईयर के मौके पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का नाम तक नहीं लिया। चंदौली में कार हादसे में 3 भाइयों समेत 4 की मौत। उत्तर प्रदेश में जिले चंदौली की बाबूरी इलाके में एक कार के बेकाबू होकर नहर में गिरने से 3 भाइयों समेत 4 नौजवानों की मौत हो गई। पुलिस जराये ने जुमेरात को बताया कि पुलिस गश्ती टीम को बुधगिरा देर गए बुड़गुड़गा गांव के नजदीक सड़क के किनारे नहर में डूबी हुई एक कार मिली। पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए कार की खिड़की और गेट तोड़कर नौजवानों को जिला अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। उन्होंने बताया कि मरने वालों की शनाख्त सिक्खू यादव, बिल्लीराम प्रजापति, गंगा सागर और विद्यापति प्रजापति के तौर पर हुई है, जो मिर्जापुर जिले के जमालपुर इलाके के शेरवा गांव के रहने वाले हैं। ओमिक्रॉन का फैलाव। दिल्ली में 4 और गुजरात में एक नया मामला। अब तक 78 केसेस की हुई तस्दीक। जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का हिंदुस्तान में लगातार फैलाव हो रहा है। राजधानी दिल्ली में जुमेरात के रोज ओमिक्रॉन के 4 नए मरीजों की तस्दीक की गई। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन से मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। दिल्ली के अलावा गुजरात में भी ओमिक्रॉन के एक नए मामले की तस्दीक की गई है। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के पहले मामले की तस्दीक 2 दिसंबर को कर्नाटक में की गई थी। उस वक्त से अब तक मुल्क की 11 रियासतों में ओमिक्रॉन का फैलाव हो चुका है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के केसेस की मजमूई तादाद 78 हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 32 केसेस की तस्दीक की गई। राजस्थान में 17 मरीज पाए गए हैं, जबकि दिल्ली फिलहाल तीसरे मुकाम पर है। अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अपोजिशन जमातों के अराकीन ने जुमेरात को लोकसभा में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर भर्तरी हरी महताब को ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया। अजय मिश्रा के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का असेंबली के बाहर एहतजाज। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास के दूसरे दिन जुमेरात को असेंबली और असेंबली के बाहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अराकीन ने मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला अजय कुमार मिश्रा उर्फ टीनी को वजारत से बर्खास्त किए जाने के मुतालबे को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। असेंबली में अजय मिश्रा के मामले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित को असेंबली की कार्रवाई आधे घंटे के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इस दरमियान एसपी और कांग्रेस के अराकीन ने असेंबली अहाते में अपने हामियों के साथ नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदुस्तान की कई रियासतों में अगले चंद दिनों में सर्दी की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के लिए सर्दी के हवाले से ताज़ा अपडेट दे दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में कई रियासतों में सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है। इसके अलावा महकमे ने हल्की सी दरमियानी बारिश की भी पेशन गोई की है। महकमे मौसमियात ने इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने समुद्री इलाकों में माहगीरों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सौराष्ट्र और कुछ में 17 से 21 तारीख तक सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है। इसके अलावा शुमाली राजस्थान के इलाकों में 18 से 21 दिसंबर तक, मगरबी यूपी में 19 से 21 दिसंबर और गुजरात के इलाकों में 19 से 20 दिसंबर तक सर्दी की लहर मुतवक्को है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स की मनमानी नहीं चलेगी, एडमिन को मिल रहा है बड़ा इख्तियार। हम व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते हैं ताकि हम ख्याल लोग अपनी पसंद की मालूमात शेयर कर सकें और अपनी पसंद की चीज़ों पर तबादला ख्याल कर सकें। ताहम बस वक्त ग्रुप के मेंबर्स की जानिब से शेयर की गई कुछ पोस्टें ग्रुप के एडमिन को परेशानी में डाल सकती हैं, क्योंकि ग्रुप से पैगाम को डिलीट करना मुमकिन नहीं है। सिर्फ वो शख्स ही इस पैगाम को डिलीट कर सकता है जिसने इसे पोस्ट किया है। इस सूरत हाल से निकलने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के लिए एक नया फीचर मुतारिफ कराने जा रहा है। एडमिन इस फीचर के जरिए ग्रुप में शेयर की गई पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ब्लॉग व्हाट्सएप बेटा इन्फो का कहना है कि ये फीचर, जो इस वक्त तजुर्बाती मरहले में है, जल्द ही व्हाट्सएप सारिफिन के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा। नीट काउंसलिंग में ताखिर, तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी। नीट यूजी और पीजी की काउंसलिंग का ताहाल आगाज नहीं हुआ। नीट के जरिए एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेस में दाखिले होते हैं। इंटर बाईपीसी के तलबा नीट में रैंक के बाद दाखिले के मुंतजिर हैं और काउंसलिंग में ताखिर से तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी पाई जाती है। इसी अवस्था में एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा समाअत को 6 जनवरी तारीख मुकर्रर किए जाने पर काउंसलिंग में ताखिर का इशारा दिया है।
शीना बोरा कत्ल में आया फिल्मी मोड़। बेटी के कत्ल मामले में मुलजिम इंद्रानी मुखर्जी ने कहा शीना जिंदा है। शीना बोरा कत्ल केस में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल जेल में बंद अपनी बेटी के 2012 में कत्ल की मरकजी मुलजिम इंद्रानी मुखर्जी ने सीबीआई को खत लिखकर कहा है कि शीना बोरा जिंदा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंद्रानी मुखर्जी ने खत में लिखा कि वो हाल ही में जेल में बंद एक खातून से राब्ते में आई, जिसने कहा कि वो कश्मीर में शीना बोरा से मिली हैं। ऐसे में इंद्रानी मुखर्जी ने सीबीआई से शीना को कश्मीर में तलाश करने की दरख्वास्त की है। राहुल गांधी ने कहा मोदी हुकूमत को दिल्ली छोड़े बगैर रोजगार नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना में सरमायादारों का टैक्स मुआफ कर दिया गया, लेकिन कारकुनों को बस या ट्रेन का टिकट तक नहीं मिला। जब तक दिल्ली से नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं हटाई जाती, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हवाई अड्डे, बारूदी सुरंगें, सब कुछ 2-3 सनतकारों के हाथों में दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में झूले से गिरने से 4 बच्चों की हुई मौत। ऑस्ट्रेलिया में जुमेरात को तेज हवा के झोंकों की वजह से 32 फीट ऊंचे झूले से गिरने से कम से कम 4 बच्चे हलाक और 5 जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब तिस्मियानी के शहर डेवनपोर्ट के एक प्राइमरी स्कूल में कुछ बच्चे झूले पर खेल रहे थे कि अचानक तेज आंधी ने बच्चों की जान ले ली। तेज हवा की वजह से झूला 32 फीट बुलंद हुआ तो 2 लड़के और 2 लड़कियां गिर गए, जिसकी वजह से 4 बच्चे हलाक और 5 तलबा जख्मी हो गए। इंतजामिया ने बच्चों की उम्र के बारे में कोई इत्तला नहीं दी। तमाम बच्चे 5 और 6 जमात के तालिब इल्म थे। तिस्मियानिया के पुलिस कमिश्नर डेरिन हाइन ने बताया कि हवा के झोंकों ने मुबैना तौर पर हवा में उड़ते झूला और गेंदों को उड़ा दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।